राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां भी की हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह। सर, भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर रही है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? मोहब्बत का सैलाब आ रहा है और नफरत जो फैलाई जा रही है उसे मिटाने के लिए राहुल गांधी के रूप में क्रांति आ रही है। पूरी तैयारियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर संवाद स्थापित किए हैं, रोडों का मुआयना किया है और जो गांव के लोग यात्रा किस लिए है, यात्रा के उद्देश्यों के लिए लोगों को इस बात की जानकारी दी गई है। राहुल गांधी चाहते हैं संविधान की सुरक्षा हो, राहुल गांधी चाहते हैं बेरोजगारों के साथ न्याय हो, राहुल गांधी चाहते हैं कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न और प्रताड़ना हो रही है वो रुके। एक ऐसी सरकार बने जो सरकार अपने अपने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करे, देश और देशवासियों के लिए काम करे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अपने मकसद में कामयाब हैं। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो अभी हथकंडे अपना रहे हैं, डरे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार लहसुन 400 के पार, तो वो महंगाई से भी निजात दिलाना राहुल गांधी का मकसद है। सवाल ये है कि पहले ये यात्रा उत्तर प्रदेश में 11 दिनों तक जारी रहने वाली थी, लेकिन अब इसका समय घटा दिया गया है। निकल कर बात ये सामने आ रही है कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि यूपी में जनाधार नहीं है, शायद इसी वजह से उत्तर प्रदेश में फोकस नहीं किया जा रहा है। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि जनाधार नहीं है वो सैलाब का आकलन कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों की भीड़ जुटाती है, दबाव बनवाती है और राहुल गांधी जी की इस मोहब्बत वाली यात्रा में मोहब्बत वाले लोग आएंगे, जनसैलाब आएगा। झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले उस मोहब्बत के जनसैलाब में उड़ जाएंगे। आके देख लेंगे कितनी भीड़ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश के लोग राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत वाले नेता से मिलने आएंगे, उन्हें जवाब मिल जाएगा। अखिलेश यादव ने हामी भर दी इस यात्रा में शामिल होने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों को लेकर अभी भी दोनों ही पार्टियों के बीच में असमंजस की स्थिति बरकरार है। देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश जी का स्वागत होगा जहां पर यात्रा में शामिल होंगे, और जहां तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीटों का सवाल है, निश्चित रूप से कोई भी बात नहीं है। चीज़ें सही दिशा में चल रही हैं और मोटी मोटा चीज़ें तय हो चुकी हैं। तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में अन्य कुछ और छोटे दलों के साथ मजबूती से लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अभी तक अखिलेश यादव को न्योता मिला है, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। और कौन कौन से दल हैं जो इस यात्रा में शामिल होने की बात चल रही है और उनको निमंत्रण भेजा जाएगा? देखिए, जो जनपद स्तर पर अन्य छोटे सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न तरह के समाज सेवा करने वाले लोग हैं, हम जिले स्तर पर उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। बड़ी पार्टियां तो आएंगी ही, उसके साथ साथ इन सामाजिक संगठनों से भी राहुल गांधी जी मुलाकात करते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि आरएलडी एनडीए में शामिल होने जा रही है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि जो मुख्य सूत्रधार थे नीतीश कुमार वो एनडीए में वापसी कर चुके हैं। आरएलडी जो है वो एनडीए में जा रही है। कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो कुछ असमंजस में नजर आ रही है आपको? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी भूमिका में है जिस भूमिका में राहुल गांधी जी कहते हैं राहुल गांधी शिव भक्त हैं। तो शिव जी की बारात में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ पलटू भी थे, वो पलट गए, और उस क्रांतिकारी किसान नेता से ऐसी उम्मीद नहीं जिसने भी चंद दिन पहले कहा हो कि कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। निश्चित रूप से दुख पहुंचा है, इसलिए पहुंचा है कि जब तमाम किसान अपने आंदोलन को देश की सरकार के सामने रख रहा था, उसके राहों में कीलें गाड़ी गई, उसे आतंकवादी, नक्सलवादी, न जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। आज जो चवन्नी की तरह पलटे हैं किसान नेता कहने वाले अपने आप को, उन पर भाजपा की सरकार ने कितनी लाठियां बरसाई थी, शायद लगता है कि उनमें वो दम नहीं रहा जो किसानों के अंदर होना चाहिए। तो प्रदेश की जनता जानती है चीज़ों को। जवाब अगर बिहार में बेईमानी नहीं हुई होती तो सरकार पलट जाती जो पलटूराम पलटे हैं, लेकिन यहाँ जो पलटे हैं चवन्नी की तरह, पूरे पश्चिमांचल में किसान कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ा होगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, और जो पलटे हैं उन्हें पलटाने का काम करेगा। एक सवाल और है, आपको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, जो जल्द ही यूपी की सीमाओं में प्रवेश करेगी, 2024 के चुनाव पे कुछ इफेक्ट डालेगी? निश्चित रूप से इफेक्ट डालेगी। हम चुनावी साल में हैं और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं जो चुनाव लड़ते हैं। यकीनन फर्क डालेगी। राहुल गांधी जी की यात्रा का ही परिणाम था कि काफ़ी अरसे बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। साउथ में राहुल गांधी जी की पिछली बार की यात्रा में ज़्यादा फोकस था, हमने कर्नाटका में सरकार बनाई।
तो इस बार राहुल गांधी जी की यात्रा का जहां पर फोकस है, यकीनन हम 2024 के चुनाव में बहुत बेहतर करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 370 सीटों का दावा अकेले प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए किया है। वहीं इंडिया अलायंस 300 के पार के बाद की बात कर रही है। क्या लगता है आपको कि इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई है वो 2024 के चुनाव में क्या रूप देखने को मिल रहा है? पहला तो मेरा सवाल हर किसी से है जो कहता है एनडी बनाम इंडिया, तो इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया का जो इतिहास रहा है, वीरों का रहा है, बहादुरों का रहा है और जीतने का रहा है। जहाँ तक मोदी जी के नारे का सवाल है, जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था ना अब की बार 300 पार, तो बहुत सारी चीज़ें 300 पार हो गई, महंगाई के बहुत सारे आंकड़े 300 के पार हो गए। अब की बार उन्होंने भाजपा की सीटों को 400 पार नहीं कहा है। उन्होंने जब 400 पार का नारा दिया, उसके दूसरे दिन से सुर्खियां बनने लगी कि हिंदुस्तान में लहसुन 400 पार हो गया। तो महंगाई को पार करने की बात करते हैं वो उनके आंकड़े। तो अब की 400 पार नहीं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की हार वाला नारा चलेगा और हिंदुस्तान पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल, तो दीपक सिंह है जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगी तो जनसैलाब देखने को मिलेगा। सड़कों पर जो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं वो नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो 2024 का चुनाव है वो बेहतर दिशा में मुड़ेगा। इंडिया गठबंधन की जीत होगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन क्या कमाल खिला पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ अभिषेक पांडे, संदेश वाहक, लखनऊ।